लेकिन अब थोड़ी अलग खबर की ओर रुख करते हैं। सत्ता में बात करते हैं बांग्लादेश के उस सांसद की जिसकी पश्चिम बंगाल में अचानक हत्या हो गई। इस हत्याकांड की कहानी किसी ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें क्राइम है, कत्ल है, विश्वासघात है, हनी ट्रैप वाला सस्पेंस है और जिहाद हवलदार नाम के कसाई से जुड़े राज हैं। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि बांग्लादेश की सत्तासीन पार्टी का एक सांसद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आता है और उसकी हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसमें गोल्ड और गर्लफ्रेंड वाले सनसनीखेज खुलासे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बांग्लादेशी सांसद को एक महिला हनी ट्रैप में फंसाती है, गर्लफ्रेंड बनकर उसे कोलकाता के फ्लैट में बुलाती है और फिर कुछ कातिलों और एक कसाई के साथ मिलकर सांसद के टुकड़े टुकड़े करवाती है। इस हत्या के लिए मुंबई से पेशेवर कसाई को बुलाया जाता। आपको बता दें कि बांग्लादेश के सांसद का नाम है अनवरुल अजीम अनवर। हत्या वाली यह कहानी आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन इसके खुलासे और राज नए हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं। आज सत्ता में इस हत्याकांड के किरदारों से आपको मिलवाएंगे और इसकी पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जिक्र उस राज का जिसमें बांग्लादेशी सांसद के दोस्त का नाम मास्टरमाइंड के रूप में लिया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सांसद के बचपन के दोस्त ने हत्या की पूरी साजिश रची और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी। दूसरे नंबर पर हनी ट्रैप वाला एंगल है। दावा है कि सांसद को कोलकाता में हनी ट्रैप के जरिए एक महिला ने बुलाया था। उसके बाद वारदात को किसी पेशेवर हत्यारे की तरह अंजाम दिया गया। तीसरे नंबर पर वो कसाई है जिसे पैसे देकर मुंबई से बुलाया गया था और उसने सांसद के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। चौथा है गोल्ड स्मगलिंग वाला एंगल। दावा है कि 100 करोड़ रुपए के गोल्ड के लिए सांसद का मर्डर हुआ। इस एंगल को सांसद और सांसद के दोस्त के बीच रंजिश की मुख्य वजह बताया जा रहा है। अब आपको बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम अनवर हत्याकांड के सभी किरदारों से मिलवाते हैं। पहला नाम आता है मुख्य साजिशकर्ता अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन का, जो सांसद का बचपन का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक इसने हत्या का पूरा प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन बांग्लादेशी सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आ गई तो 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया, फिर 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ, 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। दूसरी कड़ी है हनी ट्रैप वाली महिला जिसका नाम है सिलांती रहमान। आरोप है कि कोलकाता में इस महिला ने हनी ट्रैप के जरिए सांसद को फंसाया, फ्लैट पर बुलाया और सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। तीसरा नाम है सुपारी किलर फैजल का। चौथा नाम है एक और सुपारी किलर मुस्तफिजुर का। पांचवा नाम है पेशेवर कसाई जिहाद हवलदार का, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इसे विशेष तौर पर मुंबई से बुलाया गया था और ये सारे किरदार मास्टरमाइंड के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हत्या का मास्टरमाइंड अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन और बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम अनवर बांग्लादेश के झेनीदा के रहने वाले हैं। सांसद अनवरुल बांग्लादेश के झेनईदा से ही सांसद थे। पुलिस का दावा है कि सुनियोजित योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस केस की गर्लफ्रेंड और कसाई वाली कहानी में कई ट्विस्ट और कई राज हैं। देखिए कैसे सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया गया। हनी ट्रैप की आरोपी महिला का नाम है सिलांती रहमान। बताया जाता है कि पहले उसने सांसद को गर्लफ्रेंड बनकर फंसाया। पुलिस के मुताबिक सिलांती रहमान के कहने पर ही सांसद कोलकाता में न्यू टाउन के फ्लैट पर गए थे। सिलांती ने मैसेज में लिखा था मैं कोलकाता आ गई हूं। बताया जाता है कि सांसद न्यू टाउन के फ्लैट में सिलांती के साथ गए। वहां हत्या की तैयारी पहले से हो चुकी थी। 2 सुपारी किलर्स को इस कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फ्लैट में दोनों सुपारी किलर्स ने सांसद की हत्या कर दी। हत्या के बाद शुरू होता है इस कहानी में कसाई वाला खेल। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जिहाद हवलदार नाम के कसाई को गिरफ्तार किया। इसे विशेष रूप से मुंबई से बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि कसाई ने लाश के टुकड़े किए। कसाई का दावा है कि इसने मास्टरमाइंड अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन के कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। शव को ठिकाने लगाने का तरीका बहुत ही विभत्स था। इसे विस्तार से आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी दें तो सांसद के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और कोलकाता के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए गए।
एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस मर्डर मिस्ट्री में गोल्ड वाला एंगल भी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी सांसद अनवरुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद है। मृतक सांसद अनवरुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे। बता दें कि अनवरुल 2014, 2018, 2024 लगातार 3 बार अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए थे। मर्डर मिस्ट्री पर एक रील भी आपको अब देखना जरूरी। बांग्लादेशी एमपी अनवरुल अजीम अनार की हत्याकांड में नया पहलू सामने आ रहा है। इस वक्त हम लोगों को जो पता चल रहा है, एक लड़की जो अख्तरुज्जमान के गर्लफ्रेंड थे, उनको बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ये बांग्लादेशी एमपी अनार को हनी ट्रैप में फंसाने की काम कर रहे थे। मैं खड़ा हूँ वही संजीवा गार्डन्स के सामने, गेट 3 के सामने। ये जो बांग्लादेशी एमपी है जिसका यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, यहीं पे पूरा उसको अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी कैमरा एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है। ये जो दो सीसीटीवी कैमराज है, यहीं से साफ हुआ था कि वो 4 लोग अंदर गए थे और 3 लोग बाहर आए थे। लेकिन जो जिहाद हवलादार जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई से, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, मुंबई से लाया गया था। 2 महीना पहले ही उसको यहाँ पे लाया गया था ताकि ये पूरा घटना को अंजाम दे सके। कोलकाता के अलग अलग जगह पे इनका बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो है, उसको यहाँ पे फेंक दिया गया था। आप एक बार फिर से देखिए, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक फ्लैट है जहाँ पे ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया था। यही वो बागजोला खाल है जहाँ पे उसका बॉडी का कुछ अंश फेंका गया है। ये जो कैनल है, बहुत लंबा एक कैनल है जो कि गंगा के साथ सीधा इसका कनेक्शन है। यहाँ से वो लोग निकले थे तो पूरी तरीके से यहाँ से कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे और कहीं जगह है जहाँ पे फेंका गया था। तो सीआईडी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ।